एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई नो बहुत दिनों बाद में ब्लॉग आ रहा है। पता नहीं, मैंने शूट तो किया था, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली है, तो मैं वो यहाँ पे डाल दूँगी। और आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, बस वही छोटी छोटी क्लिप्स थी। उसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी, क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई से हो गया, थोड़ा वायरल। और अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, मतलब हल्की ठंड हो जाती है, ज़्यादा तेज़ फ़ैन कर देते हैं तो सर्दी हो जाती है, अदरवाइज़ गर्मी हो जाती है। तो ऐसे करके थोड़ा सा फ़ीवर वगैरह हो गया और थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा था, तो बस उसी की वजह से व्लॉग वगैरह ज़्यादा शूट नहीं करा था। फिर 2 दिन तो उसकी वजह से ख़राब हो गए, 2 दिन मेरी सफाई की वजह से हो गए थे। तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो फिर 2 दिन कंटिन्यू मैंने पढ़ाई करी, तब भी मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। और फिर आज मैंने थोड़ा बहुत शूट करा है, तो देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेकर दिखा दूँगी, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ रही थी। फिर पढ़ाई करके अभी थोड़ी सी देर में फ्री हुई, तो मैं इसलिए मैं ब्लॉग तो स्टार्ट कर देती हूँ। फिर दिन में जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें करूँगी वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ये कुछ 1-2 दिन की क्लिप्स है जो मैंने पहले ली थी। यहाँ पे कोई एयर शो चल रहा था आसपास में, तो बस ये पास में से ये प्लेन वगैरह निकल रहे थे, तो मैं दिखा रही थी। फिर मेरी कुछ लाख की चूड़ियाँ थी जो ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी, तो मैं बस उन्हीं को सही करी थी। इसके मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, अगर आपने देखा हो तो। तो बहुत सारी थी, मैंने सिर्फ एक की वीडियो लगाई है। 2-4 ऐसे मेरी जो चूड़ियाँ थी वो सारी ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी, और मेरे पास बहुत सारी हो जाती है। अगर मैं जैसे किसी ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ जहाँ से ऐसे लटकती रहती है, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। तो बस इसी को मैं सही करी थी। बस लाख की चूड़ियों की यही इशू है, अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर लगती है, बस ये टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं पेपर में लपेट के रखती हूँ इनको, लेकिन ये कुछ ऐसी चूड़ियाँ थी जो ऐसी थी, साइड में रखी हुई थी, मैंने यूज़ करी थी 1-2 बार, तो फिर मैं भूल गई थी इनको पेपर में लपेटना, तो फिर ये ऐसी-सी हो गई थी। फिर ये आपके बना ही करवा लेकर आ गए थे उधर कहीं शॉप पे, उनको दिखा था तो उन्होंने बोला था कि लाना तो था ही आपके लिए, तो मैंने सोचा मैं ले आता हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऐसे था मुझे कि लेने जाना है, बड़ा ऐसे हो रहा था। तो अब वो लेकर आ गए, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। फिर ये मैं पौधों में पानी दे रही थी, क्योंकि और ये ऑलमोस्ट कितनी बजे का शायद 2 ढाई बजे जब आपके बना आए थे तब की वीडियो है। फिर वो आके सो गए थे, बीच में मुझे ऐसे देखा कि ये पौधे मुरझा रहे हैं, तो फिर बस मैं इन्हीं में थोड़ा-सा पानी देकर फिर वापस पढ़ने लग गई थी। ये कुछ पौधे हैं जो अभी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, मतलब ख़राब नहीं हुए हैं, तो मैं इनको ऊपर रख दे रही। ऐसे अलाउ नहीं है हमें इस दीवार पे रखना, क्योंकि हवा वगैरह चलती है और गलती से अगर नीचे गिर जाएंगे तो फिर किसी के सर में लग जाएगी, बस इसीलिए अलाउ नहीं है। बाकी ऐसे है कि चलो ठीक है, अभी रख दो जब कोई हवा वगैरह नहीं चल रही। और ये देखें, ये दूसरे दिन भी ऐसे ही चल रहा था, मतलब 3-4 दिन से इधर है कोई एयर शो चल रहा था, तो ये बस छत के ऊपर से बहुत सारे प्लेन वगैरह निकल रहे थे, तो मैं बस इन्हीं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी। और बहुत सारे बच्चे चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि देखो प्लेन तो प्लेन होता है, मैं भी बच्चों की तरह खुश होती हूँ अभी भी। एनीवेज़ फिर ये ऑलमोस्ट शाम की वीडियो है, मतलब 3-4 बजे की। तो मैं बस वही ये कपड़े समेट के रख रही थी और इनको प्रेस करी थी, जो भी मेरी कॉटन के हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर जो मेरे को अंदर रखने थे वो मैंने प्रेस करके गल्फ लगा के पैक करके रख दिए हैं, जो कॉटन के थे। ये कुछ मैंने अभी रखे हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है कि कुछ मैं पहन सकती हूँ, तो ये मैंने रखे थे। तो मैं डेली तो नहीं करती देखिए प्रेस, मतलब मैं कभी-कभी करती हूँ, जिस दिन मेरे को थोड़ा टाइम हो जाता है, टाइम मिल जाता है तब। अभी मैं उधर बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी आँखें वगैरह चल रही थी थोड़ी-सी, तो फिर मैं पढ़ नहीं पा रही थी, आँखों में बिल्कुल ऐसे जा रही थी, बुक में पढ़ रही थी तो पानी टपक रहा था ऐसे से। तो मैंने जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर लिया। फिर मैं फ्री थी थोड़ी, तो मैं इसे प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि जिस दिन मेरे को टाइम होता है मैं उस दिन सारी प्रेस कर देती हूँ। ऐसे रोज़-रोज़ लेकर नहीं बैठती कि आज। और ये मैं आपको पहले भी बता रही थी कि उल्टा करके करने से जो इनका तारी का वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता, या कोई भी वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता। फिर जब भी आप सीधा करके प्रेस करें तो इन तारीख से थोड़ा-सा दूर-दूर से प्रेस कर लें, लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉटन के सूट वो वैसे ही रहेंगे एज़ इट इज़। देखो, एक तो जब जैसे मेरे ज़्यादातर सूट जयपुर के होते हैं, उनका कलर तो नहीं जाता है, ज़्यादातर मेरे सूट्स का कलर नहीं जाता है और फटते भी नहीं है मेरे, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो मेरे इधर-उधर से ऐसे टाइट नहीं होते। अदरवाइज़ जिसके टाइट होते हैं उनके फट जाते हैं, ठीक है। तो मेरे फटते नहीं हैं, कलर भी नहीं जाता। मैं तो बस ऐसा, तो मेरा तो मन ही भर जाता है सूट को कई दिन, मतलब अभी भी मेरे पास सूट पड़े हैं, 3.5 साल हो गए मेरे को शादी के, मैं वो पहनती हूँ, लेकिन अब उनका मुझे ऐसे हो गया कि वो फटे नहीं है, वो ख़राब भी नहीं हुआ, बस मेरा मन भर गया उनसे। तो मैं अभी तो उनको रख देती हूँ, फिर जिस दिन वापस ऐसे दिन दिखेंगे तो मतलब आप नहीं होता, मतलब मुझे नहीं पता, बाकियों को पता नहीं, लेकिन जैसे मैं छोटी थी ना, तो भी मेरे को ऐसा था कि पुराने कपड़े रख दो, फिर बहुत दिनों बाद में जब वो वापस सामने आते, बच्चे नहीं करते, बहुत दिनों बाद में अपने कपड़े सामने आते, तो कि नहीं आज तो मैं यही पहनूंगा वापस, वैसे वाली हूँ मैं। मतलब मुझे जब ऐसे होता है कि बहुत दिन मैंने पहन लिए, फिर मेरा मन भर गया तो मैंने उनको अंदर रख दिया, फिर वापस मैं पहन लेती हूँ जब मुझे मिलते हैं। तो ये बस ये सारी चीज़ें ही मैं प्रेस करी थी। और उसके अलावा मेरे पास 2-3 लोगों के
पे ऐसे मैसेज आए थे, कमेंट भी आए थे कि करवा चौथ में आप क्या करते हो वो बता दो। देखो, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों की क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं अपना बता देती हूँ। लेकिन देखिए, पहले जैसे नॉर्थ साइड में से तो सरगी देते हैं, सासू जी आपको श्रृंगार का सामान देते हैं, सूट वगैरह देते हैं, ये सब होता है। हमारे इधर नहीं होता। और पता नहीं राजस्थान में भी बाकियों की किसी के कुछ होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें। लेकिन हमारे जैसे होता है मैं वो बता दे रही हूँ, जैसे राजपूतों में और मेरे घर में जैसे जो चीज़ें होती हैं मैं बस वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम सुबह 4 बजे उठते हैं, ठीक है। 4 बजे आप एक बार चाय या पानी आपको जो पीना है वो पी लीजिए। उसके बाद में आप नहा लीजिए। उसके बाद आपको चाय पानी कुछ नहीं पीना होता है, ठीक है। चाय पी के सुबह सुबह चाय पी लो, फिर नहा लो। नहा के पूरे दिन मतलब दिन में आप नहा के जब पूजा कर लो, नॉर्मल जैसे हम पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लो। फिर उसके बाद में दोपहर में 1 या 2 बजे करवा चौथ की कथा सुनी जाती है, ठीक है। उस टाइम अपनी शादी का जोड़ा या जो भी आप पोशाक, जो भी नई ड्रेस पहनते हैं वो पहननी होती है। उस कथा में आप जो श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार जो भी करते हैं वो कर लीजिए। फिर वही नॉर्मल जैसे करवा सासू जी के लिए करवा लेकर आते हैं वो रखते हैं। उसके अंदर आप अपने हिसाब से पैसे रख दीजिए। आपको 11, 21, 51, 50, 100, 200, 500 जितने रखने उतने रख दीजिए। साथ में सूट, जो लोगों के यहाँ सरगी वगैरह दी जाती है, यहाँ पे सासू जी कुछ नहीं देते हैं। सासू जी को हम बहुओं की तरफ से जाता है सूट और श्रृंगार का सामान, करवा और उसके ऊपर जो रखे हुए थे पैसे। तो उस टाइम करवा चौथ की कथा और विनायक जी की कथा सुनते हैं। करवा चौथ की जो कथा के आँखें होते हैं, मतलब जो दाने होते हैं, अनाज हमने लिया होता है, वो हम शाम को चांद के अर्घ देते हैं तब यूज़ करते हैं। और जो विनायक जी की कथा सुनते हैं उस टाइम 2 से 4 जो आँखें लेते हैं वो हम सूरज को अर्घ देते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पूजा हो जाती है। इसी टाइम आप अपनी जेठू दी, नान दी, छोटी ननद, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सासू जी, सबको पगालाग्नि करते हैं जब कथा सुनते हैं। उसके बाद में फिर कथा सुन के फिर आपके दिन में पूरा दिन कोई काम नहीं होता है, बस चाय पानी कुछ भी नहीं पीना होता, घर का काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में शाम को इसका चाँद जल्दी आ जाता है। करवा चौथ का चाँद ऑलमोस्ट 8:30 8 बजे तक आ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले 7, सवा 7, साढ़े 7 जब भी आपका चूरमा दाल बाटी बन जाता है, मुझे नहीं पता बाकी जगह का, लेकिन हमारे यहाँ जैसे राजपूतों में, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। तो जो चूरमा बनाते हैं उससे 4 पिंडी निकालते हैं। पिंडी होती है मतलब जैसे अपन मुट्ठी में चूरमा भर के बस उनको शेप दे देना, ठीक है। तो 4, क्योंकि हम 4 चौथ करते हैं, लोग 13 भी करते हैं लेकिन 4 चौथ रेगुलर करते हैं, 13 हर कोई नहीं करता। 4 चौथ की 4 पिंडियाँ निकलती है और 1 लड्डू निकलता है गणेश विनायक जी का। तो गणेश विनायक जी के लड्डू का तो हम भोग लगा लेते हैं, खुद खाते हैं, फिर उसको प्रसाद बना के। और जो 4 पिंडियाँ होती है वो गौ माता को जाती है या कोई भी सीधा लेने आते हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। तो वो 4 पिंडियाँ लगा के उनको भोग लगाते हैं, शाम को जोत करते हैं। तब 7, सवा 7 बजे जोत होती है, जिसमें आपके पास अगर करवा चौथ का माता जी का पाना हो, जिसे जो पैम्पलेट होता है वो लगाओ तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज़ वर्ली पेंटिंग की तरह चौथ माता और विनायक जी बना देते हैं, ठीक है। और उसके उन्हीं को भोग लगा देते हैं, जोत कर लेते हैं। और उन्हीं से वो पिंडियों का और लड्डू का भोग लगता है, वहीं पे वो करवा रखा जाता है, ठीक है। फिर पूजा करके और फिर शाम को अर्घ देते हैं जब चाँद निकल आता है। और यहाँ पे ऐसे होता है कि राजस्थान में, राजपूतों में, बाकियों का मुझे नहीं पता, राजपूतों में छलनी से नहीं देखा जाता, ठीक है। जैसे अभी तो हो सकता है फैशन और ट्रेंडिंग की वजह से लोग देखने लग गए हो, अदरवाइज़ छलनी से देखने का रिवाज यहाँ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जिस थाली से पूजा करते हैं उसी थाली से चाँद को अर्घ देते हैं, तिलक निकाल देते हैं, उनके चावलों के छींटे लगा देते हैं और भोग लगा देते हैं। और अर्घ देकर और अपने देवताओं को धूप लगाते हैं और अपने पति को धूप लगा दीजिए। बस यही सब चीज़ें होती है करवा चौथ के व्रत में। और बाकी चलनी से नहीं देखा जाता। दिया कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते, कि चाँद को अर्घ देते हैं तो 4 बाती का दिया जला के और उनकी पूजा की जाती है। तो वो लोग, कुछ लोग तो करते हैं, बाकी जगह नहीं करते हैं। तो बस ये सब होता है करवा चौथ के में। अब आप 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार किया जाता है करवा चौथ पे, तो वो मैं बता देती रही हूँ। देखो, सिर से लेके पैर तक का बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप कोरा सूट पहन लीजिए, जो भी आपके पास पोशाक है, या क्योंकि पोशाक वगैरह धुलती नहीं है तो कोरा सूट पहन लीजिए। तो पहले तो ये हो गया एक ड्रेस आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि आपके सिंदूर होना चाहिए, रखड़ी शेष फूल होना चाहिए सिर पे, जो भी आप टीका लगाते हैं, बोरला पहनते हैं, जो भी है ना, ठीक है। गिनते जाइएगा, मैं 16 बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपने ईयररिंग्स पहनने हैं, बिंदी लगानी है, काजल लगाना है, और नाक में आप नथली या जो भी पहनते हैं लिपस्टिक लगा लेनी है, गले में हार पहन लेना है। बाजू अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे तो कोई नहीं, लेकिन बाजू पहन लो। उसके बाद में चूड़ियाँ पहन लो। फिर उसके बाद में आप रिंग पहन लो, मेहंदी लगा लो, मेहंदी और नेल पेंट ये भी इसी में आते हैं।
फिर इसके बाद में आप पायल पहन लीजिए और बिछिया पहन लीजिए, ठीक है। ये आपके 16 श्रृंगार में आते हैं। तो ये करवा चौथ का व्रत है। मुझे नहीं पता कोई बोर हुआ कोई नहीं हुआ, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना दी है ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी। मुझे नहीं पता, देखें मैं नहीं बोल रही कि मैं परफेक्ट हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को अलग से आता हो, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जैसा आता है, हम लोग जैसे यहाँ पे करते हैं, मैं वो बता दे रही हूँ, ठीक है। मैंने बस वही सब चीज़ें आपको बताई है। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग, बहुत सारे लोग कुछ अलग करते हैं, कुछ लोग सरगी वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अभी जैसे मैं यहाँ पे सूट वगैरह नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ राजस्थानी सूट नहीं मिलते हैं, तो जैसे सासू जी का सूट है तो मैं नहीं लेकर आई अभी तक, लेकिन मैं जैसे करवा तो रख दूँगी, फिर जैसे मैं यहाँ से घर जाऊँगी तो मैं जयपुर से सूट लेते जाऊँगी उनके, और बस यही सारी चीज़ें। और श्रृंगार का सामान मैं वहीं से ले लूँगी, या फिर यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह तो मैं यहाँ से ले आऊँगी, बाकी सब चीज़ें वहाँ से लेकर चली जाऊँगी जब भी जाऊँगी, जब भी देना होगा उनको तभी। और फिर बाकी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं पीछे से जो भी चले आ रहे सारे घर का काम कर रही थी, छोटी-छोटी जो भी काम कर रही थी, ठीक है। छाछ बनानी थी, बहुत 2-4 दिन से पड़ी थी, मैं ज़ुकाम हो रही थी तो उसी की वजह से मलाई रखी हुई थी, मैं वो नहीं बना पाई थी, तो मैंने पहले वो बनाई थी। और फिर उसके बाद में ये कपड़े समेटी थी जो कि आपके बना के थे और कुछ मेरे थे। और बाकी दिन में मैं पढ़ाई कर ली थी ऑलरेडी, और इतनी ज़्यादा क्योंकि मैंने 2 दिन में अपना कोर्स कर लिया था, जो मैंने पिछले टाइम में नहीं किया था, जो मेरा डिस्टर्ब हुआ था वो सारा। फिर हमारे घर आई थी शाम को, क्योंकि आपके बना नीचे गए थे तो फ़ोन के साथ आ गई थी। फिर ये थोड़ी देर हम इनके साथ बैठे थे, ये खेल रही थी, थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी देर बातें कर ली, फिर बस यही सब चीज़ें की। और आपके बना इस टाइम खेलने गए थे तो खेल के वापस आए थे, तो बस उसी टाइम साथ में एनी आई थी। और बातें सुनो आप एनी की, देखना अभी बातें करी है ना, उठाते हैं ना पापा फ़ोन। ये चाचू को बोलो फ़ोन उठाया करो, चाची को टेंशन हो जाती है ना फ़ोन नहीं उठाते हैं तो। बोलो चाचू को। अच्छा न्यूज़ ऑफ से, हाँ। अरे वाह वाह। फिर ये एक पौधा ख़राब हो रहा था, मतलब पता नहीं इसमें क्या हो गया, ऐसे पड़े पड़े थोड़ा सा, और इसमें से स्मेल भी आ रही थी। तो मैं 2-3 दिन से इसे देख रही थी कि हाँ ठीक है करूँगी करूँगी, फिर नहीं हुआ। आज मैंने सोचा नहीं इसको तो मैं काटूँगी, क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही थी। जब पानी भी डालते हैं इसमें तो ऐसे स्मेल आती है, तो फिर मैं बस क्योंकि शायद कुछ कोई कीड़ा वगैरह लग गया। ये इंडोर प्लांट है, ठीक है। ज़्यादातर ये ऐसे ऐसे होते हैं, इनके अंदर आप 15 दिन पानी मत डालो तो भी ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। और अंधेरे मतलब जैसे, क्योंकि मेरे यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती है, जैसे ऑलमोस्ट सुबह सुबह आती है 8 से 8:30-9 बजे तक, बस उसके बाद में धूप नहीं आती है, फिर पीछे की साइड में चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती, तो मैं बाहर भी रख देती हूँ। हल्की धूप तो चल जाती है इनके ऊपर, लेकिन ज़्यादा धूप होती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं यही सब चीज़ें यहाँ पे कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने 1 दिन पहले अपने बाल धोए थे, तो बस मैं वही सुलझा रही थी। मतलब ऐसे था कि ठीक है, मैं होता है वैसे धो लेती हूँ तो सूख जाते हैं तो मैं सुलझा लेती हूँ उसी दिन, लेकिन उस दिन नहीं सूखे थे और फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरे को टाइम देकर सुलझाती हूँ मैं बाल, क्योंकि फिर वो टूटने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग यार जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं वो 1 मिनट में कटवा के आ जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग बाल क्यों कटवाते हैं, इतने लड़कियों के इतने सुंदर सुंदर बाल होते हैं। एनीवेज फिर मैंने बाल सुलझाए, और फिर ये मैं शाम को अपनी डांस के वीडियो शूट करी थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं करे थे, तो मैं बस उसी के लिए रेडी हो रही थी। मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले थे शायद, अगर आपने देखे हो तो बस मैं इसी के लिए अपने, क्योंकि बाल तो मैंने ऑलरेडी पहले सुलझा लिए थे, तो एक बार फिर से मैं वापस बस बना ही रही थी, क्योंकि उस टाइम मैंने सिर्फ जूड़ा बना लिया था। मैं सोचा जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं सही कर लूँगी वापस से। तो अभी बस मैंने चोटी बना ली है, अब ये चोटी कल तक नहीं खुलेगी। तो बस यही सब चीज़ें, ये सारी मैं तैयारी करी थी अपनी वीडियोज़ की। और जिन लोगों को ऐसे होता है ना कि सारे दिन वीडियोज़ बनाते हो ये वो, आपको नहीं पता कि मैं कितना एफ़र्ट करती हूँ, कितना टाइम लगता है मुझे वीडियो बनाने में, और मैं कब करती हूँ। ऑलमोस्ट कभी कभी अभी जैसे मैं शाम को बना रही हूँ 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है, और ऑलमोस्ट अभी मेरे को लेट हो जाएगा, खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं रात को एडिटिंग भी करूँगी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। दिन में मैं अपना पढ़ाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। तो आप सिर्फ ऐसे होता है कि जो देख के कुछ भी 2 मिनट में कमेंट करते हैं उनको आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको सिर्फ कमेंट करने में 2 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किसी इंसान को कितनी मेहनत लगती है। आप रूडली कुछ भी बोल कर जाते हो तो ऐसे कोई इशू नहीं है, आप बोलेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्टिल आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई इंसान अगर कितनी मेहनत कर रहा होगा, अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, और कितने एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं कि मैं अपना हर चीज़ हर टाइम मैनेज करके चल रही हूँ, लेकिन उसमें भी लोगों को इश्यू होता है। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, मैं अपनी जगह, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और आई एम वेरी श्योर कि किसी दिन मेहनत से मुझे फल भी मिल ही जाएगा।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग बोलते हैं बोलते जाएँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है? मैं अपना घर भी सँभाल रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं अपनी फ़ैमिली को भी सँभाल रही हूँ, ठीक है? मुझे तो कोई भी इश्यू नहीं है। आपको जो करना है, जो बोलना है बोलिए। बाकी बस मैं तैयार हुई, मैंने अपने कुछ डांस के वीडियो शूट करे थे और फिर उसके अलावा लास्ट में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हम लोग गए थे साड़ी की शॉप पे। बहुत टाइम से आपके बना मुझे बोल रहे थे कि एक साड़ी ले लो। मतलब मुझे ऐसे था कि हाँ ठीक है मैं पहनूँगी, लेकिन मुझे ऐसे नहीं था कि मैं पहली बात तो मुझे आती नहीं है, बाकी मुझे ऐसे लगता है कि मैं पतली ज़्यादा हूँ तो मुझ पे पता नहीं ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन इस बार आपके बना ने बोला एक बार एक लेकर देखो, अच्छी लगेगी तो फिर दूसरी और देख लेना। फिर ये देखें हम, मुझे तो नहीं पता, ना मुझे बार्गेनिंग करनी आती है, तो मैं एनी की मम्मी को ही लेकर गई थी साथ में। उन उन वो लोग साड़ी पहनते तो उनको आइडिया है। ये 3 साड़ियाँ हमको पसंद आई थी। ये पीच कलर की और ये येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की और रेड कलर की, ठीक है? अब मैं कल आपको दिखाऊँगी ये वीडियो में कि हमने कौन-सी ली थी और आप गेस करना कि मैंने कौन-सी ली होगी। एक साड़ी मैंने ली थी, ब्लाउज़ स्टिच करने को दे दिया है, तो अब देखते हैं कैसी लगेगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा गेस करके। फिर मैं कल आपको ज़रूर दिखाऊँगी और पहनूँगी भी तो मुझे बताना कैसी लगी। फिर मैं आई, फिर मैंने ये खीर बनाई और फिर आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।